नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कामना साथी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। तो आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो फर्स्ट यूनिट शिक्षण अभिवृत्ति का उसके परिभाषा विशेषता को देखते हुए उसके नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ। इसका कुछ इस प्रकार है। इग्नासियो एक्सेंड्रा के अनुसार यदि शिक्षार्थी जो है शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग या विधि से समझ नहीं पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी को समझ पाए। तो इस प्रकार तालिका में दर्शाया गया है। फर्स्ट तालिका में है पहला अध्यापक केंद्रित पद्धति, दूसरा में है मिश्रित पद्धति, तीसरा में है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। तो इस प्रकार बड़े समूह जो है कि शिक्षण विधि कुछ इस प्रकार है। पहला व्याख्यान, दूसरा में है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, तीसरा में है समूह शिक्षण, चौथा में है टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति, पांचवा है समीक्षा नीति, छठवां है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। तो आगे बढ़ते हुए मिश्रित पद्धति को देखते हैं। मिश्रित पद्धति में लघु समूह शिक्षण विधि है। इसमें समूह परिचर्चा, संगोष्ठी, तीसरा में है पैनल चर्चा, चौथा में है मस्तिष्क झंझावती ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं, पांचवा में है परियोजना विधि, अनुशिक्षण विधि, सातवां में प्रकरण अध्ययन, आठवां है पात्र अभिनय, नौवां में है प्रदर्शन। इस प्रकार आगे देखते हुए शिक्षार्थी के केंद्रित पद्धति। सबसे पहले है अध्यापक केंद्रित पद्धति, मिश्रित केंद्रित पद्धति, शिक्षार्थी के केंद्रित पद्धति। तो इसके निजीकृत इस प्रकार शिक्षण विधि है। पहला में सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य है, कार्यक्रम अनुदेश, दूसरा में है तीसरा कंप्यूटर आधारित शिक्षण, चौथा में है पारस्परिक संवादात्मक जो है उसका वीडियो मुक्त अधिगम, छठवां में है सतत अनुकरण, सातवां में है अनुमानी विधि, आठवां में है ऐतिहासिक खोज विधि। तो आगे देखते हुए इसकी अध्यापन केंद्रित पद्धति। तो इस प्रकार अध्यापन केंद्रित पद्धति के व्याख्यान को देखते हैं। व्याख्यान पद्धति सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है और कई शिक्षकों द्वारा उनसे अनुरूप जो है माना जाता है। इस पद्धति में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने के लिए प्रयास करता है। यह शिक्षक एक सक्रिय भागीदारी है। छात्रों को निष्क्रिय श्रोता माना जाता है। सामान्य तौर पर शिक्षक के व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते हैं। इस तरह एक तरफा जो है संचार है। यह प्रकृति में निरंतर है। यह याद करने या रखने और बाद में उन पर विचार करने के लिए छात्र तथ्यों और विचारों को सुनते, लिखते और नोट करते हैं। यदि शिक्षक छात्रों को एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रयास
प्रश्न पूछने की अनुमति देता है तो शिक्षण को जो है वो दो तरफा संचार बनाया जा सकता है। इसके मूलभूत लक्षण इस प्रकार हैं। यह प्रकृति में औपचारिक और कथात्मक है। यह घटनाओं या तथ्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह एक समस्या की पड़ताल करता है। इस प्रकार इसके लक्षण हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसके लाभ। यह अल्पव्यापी या अल्पव्ययी है और एक अकेला शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है, जो अन्य विधियों का प्रयोग करके संभव नहीं है। यह बहुत समय बचाता है और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर जो है अति सरलता से कंठस्थ किया जाता है। उसी प्रकार इसके सेकंड में है, यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। यह तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी है। सामान्य तौर पर व्याख्यान के दौरान रुकावटों और विकर्षणों में जो बनाया जाता है, कुछ इसकी सीमाएं भी है। यह एक गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षक जो है कक्षा को रोचक बनाने के लिए विशेष ध्यान रखता है कि किस प्रकार से छात्रों को रुचि आए और पढ़ाई में ध्यान दें। दूसरा है, यह सामान्य तौर पर शिक्षार्थियों को सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए जो है अवसर प्रदान नहीं करता है। तीसरा में है, यह सीखने की प्रगति की जांच के लिए सीमित अवसर प्रदान करता है, चाहे वह भाग छात्र ले रहे हों और शिक्षक को कुछ भी समझा रहे हों। चौथा है, जिस वाक्यांश या भाव में एक ही बात को अलग अलग शब्दों में 2 बार या अधिक कहा जाए तो उसे टॉटोलॉजी कहा जाता है। पांचवा है, छात्रों की रुचियां जो है योग्यताओं और बुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता है। यह सीखने की व्यक्तिगत गति जो है उसकी अनुमति नहीं देता है। व्याख्यान पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव। इसके जो सुझाव हो, शिक्षक को व्याख्यान नोट्स, शब्द दर और व्याख्या शब्द पढ़ने की जो प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और दूसरा में है, शिक्षक को निरंतर ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के साथ जो है वो नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। तीसरा में है, परिचयात्मक टिप्पणियों, मुख्य शीर्षकों जो है, उपशीर्षकों, आंकड़ों और महत्वपूर्ण डेटा और समापन टिप्पणियों के साथ अच्छी पाठ योजना जो है आदि महत्वपूर्ण अंग है। और छात्रों को नोट्स बनाने का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार चौथा है, शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिससे विद्यार्थी समझ सकें। मुख्य बिंदु और वैकल्पिक भाषा में दोहराया जाना चाहिए। इस प्रकार विचारों के संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य, दृश्य, निर्देशात्मक जो है सुविधाओं और प्रभावी उपयोग करना चाहते हैं। शिक्षक को दृष्टांत और उदाहरणों की रुचि जो है उपयोग करना चाहिए। विभिन्न विचार जो है और सिद्धांत की निष्पक्ष जो है प्रस्तुति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को विचारोत्तेजक जो है और समस्या समाधान प्रश्न पूछने के लिए व्याख्यान अवधि जो है उसके दौरान अल्प विराम प्रदान करना चाहिए। स्पष्टीकरण और प्रश्नों के लिए जो अंत में समय दे रहा है वह व्याख्यान है। तो इस प्रकार व्याख्यान की निम्नलिखित अभिनव ढंग से संवादात्मक जो है
बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो प्रश्न लिखना, थिंक पेयर शेयर, विचार मंथन, क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम, क्लिकर्स। 5वां है बैंक चैनल, जस्ट इन टाइम टीचिंग। इस प्रकार 7वां है टीम आधारित। वो देखते हैं। अपने सभी छात्रों से अब तक के व्याख्यान को प्रतिबंधित करने और आगाज पर 1 या 2 प्रश्न लिखने के लिए 1 या 2 मिनट बिताने के लिए कहें। थिंक पेयर शेयर, पर्याप्त रूप से कठिन प्रश्न पूछने के बाद उन्हें जोड़ी बनाने के लिए कहें। फिर विद्यार्थी से पूरी कक्षा के साथ अपने दृष्टिकोण साझा करें। इस प्रकार है। तीसरा में है विचार मंथन, छात्रों से नए विषय पर कोई विचार धारणा कहानी साझा करने और उन्हें बोर्ड पर रिकॉर्ड करने के लिए कहना। इस प्रकार 4था है क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम। ये निर्देशात्मक तकनीकें हैं जो प्रशिक्षकों को कक्षा के दौरान बहुविकल्पीय और कभी कभी मुक्ति प्रतिक्रिया प्रश्नों के लिए छात्र प्रतिक्रिया जो है उसको एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति नहीं देता है। बैक चैनल शब्द छात्र से छात्र और छात्र से प्रशिक्षक वार्तालापों को संदर्भित करता है जो व्याख्यान और प्रस्तुति के दौरान हो सकता है। जस्ट इन टाइम टीचिंग, इसका मतलब है छात्रों से छोटे सेमिनार पाठ्यक्रमों में जो है पढ़ने की अपेक्षा करना असामान्य बात नहीं है, जो इन क्लास चर्चाओं की नींव रखता है। टीम आधारित शिक्षा कुछ इस प्रकार है। यह अच्छी तरह से विकसित शिक्षण पद्धति GITT के समान है, जिसमें इसमें प्री क्लास कक्षा कार्यभार का लाभ उठाना सम्मिलित है। तो इस प्रकार इसके सेकंड में है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। इस प्रकार व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके जो है कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियां दूर हो जाती हैं या किया जा सकता है। इस नीति में शिक्षक जो है व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट पर अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के माध्यम में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो। इस प्रकार तीसरा में है समूह शिक्षण पद्धति। समूह शिक्षण बड़े समूहों में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो है योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक जो है प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें ज्ञात करता है। दूसरा शिक्षक व्यवहारिक पक्ष की बात करेगा, तीसरा सामाजिक पहलुओं पर बात करेगा। विचार गोष्ठी परिसंवाद जो है पैनल चर्चा, इसके ही विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। समूह शिक्षण के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है।
इसमें जो है कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकूलनात्मक जो है उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा में इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार इसके कुछ समूह हैं। समूह शिक्षण की सीमा। पहला में है इस विधि के विशेष दक्ष शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आगे को देखेंगे कल। अब कुछ प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।